दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। अतुल सुभाष की पत्नी ने अब एक नया खुलासा किया है, चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से पुलिस की पूछताछ में जो निकिता सिंघानिया जानकारी दे रही है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसे सुनने के बाद अब ये कहा जाए, वो कहावत जो पुरानी वाली कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन निकिता सिंघानिया जैसी महिलाएं 7 घर तो छोड़ दीजिए, पहले पति पर, और अब पति जब नहीं रहा, उस केस में वो फंस चुकी है, तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रही है। दूसरा, निकिता सिंघानिया ने जिस तरह से अतुल सुभाष के ऊपर आरोप लगाया था कि अतुल सुभाष अय्याशी करते थे, अपने पैसों को खर्च देते थे अय्याशी में। 3-3 लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड थी और निकिता सिंघानिया के भी पैसे वो छीन लिया करते थे। और निशा सिंघानिया जो उन्हें जो पहले उन्होंने बयान दिया था, जो उन्हें पैसे दिया करती थी घर चलाने के लिए, अब उसी निकिता सिंघानिया ने अपनी माँ निशा सिंघानिया को लेकर भी जहर बोया है। तो दोस्तों, ऐसी महिलाएं किसी की भी सगी नहीं हो सकती हैं, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो या कुछ और हो, वो किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। निकिता सिंघानिया ने अपनी माँ को कैसे अब जंजाल में धकेला है बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे को तैसा वाला है। क्योंकि आगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही हैरान करने वाला है। और दूसरा, अतुल सुभाष के परिवार वाले बहुत ही शालीनता के साथ इस पूरे मामले में पेश आ रहे हैं। मतलब जो अतुल सुभाष के परिवार का बयान अब निकलकर सामने आया है 3-3 गर्लफ्रेंड के अय्याशियों वाले बयान के बाद, उसे आप सुनेंगे तो आपका जो अतुल सुभाष के लिए जो सहानुभूति है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको पूरी बातें बताएं उससे पहले दोस्तों बताएं, जिस तरह से आप लोग लगातार अतुल सुभाष के परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां भी आपको अतुल सुभाष का वीडियो दिख रहा है, आप लोग वी वांट जस्टिस लिखकर अतुल सुभाष के परिवार वालों का भरोसा इस कदर बढ़ा रहे हैं कि वो लोग अब इस कदर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। और उम्मीद है कि अतुल सुभाष का बेटा, जो उनकी आखिरी इच्छा थी कि अपने माँ बाप के पास चला जाए, यानी उनके माँ बाप के पास, बाबा और दादी के पास चला जाए, वो सपना पूरा होने जा रहा है या हो सकता है। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन मैं यही कहूँगा अतुल सुभाष के लिए आप यही लिखें वी वांट जस्टिस, ताकि इस केस में अतुल सुभाष तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को कम से कम इंसाफ मिले, उन्हें इंसाफ मिले, उनके बच्चे को सही जगह मिले, सही परवरिश मिले। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह VTM न्यूज़। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं निकिता सिंघानिया ने अपने पति के ऊपर जो आरोप लगाया था, यानी 2 दिन पहले एक बयान सूत्रों के हवाले से जारी हुआ, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई थी कि निकिता सिंघानिया ने पुलिस की पूछताछ में यही कहा था कि अतुल सुभाष उन्हें परेशान करता था, वो अतुल सुभाष को परेशान नहीं करती थी। मतलब वो गिरफ्तारी का पहला दिन था तो उन्होंने सोचा कि चलो यही टॉपिक आजमाते हैं, या फिर जो उनके वकील ने या फिर जो भी उनके कंसल्टेंट ने जो भी उन्हें समझाने की बातें कही होंगी, जो भी बात बताने की बातें कही होंगी, वही सब कुछ रटा रटाया बोल रही थी। और जज साहब ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल में फिर डाल दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जानकारी आई कि अतुल सुभाष के ऊपर एक और एलिगेशन लगा। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बहुत ही दर्द में था, वो इस दुनिया में नहीं है, और उसके खिलाफ फिर भी उसके जाने के बाद एलिगेशन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। एलिगेशन लगाया गया कि अतुल सुभाष की 3-3 गर्लफ्रेंड थी और वो अय्याशी वगैरह करते थे। अब सोचिए वो बंदा कहाँ से अय्याशी कर सकता है? जो इंसान अपने बेंगलुरु से अपना काम छोड़कर जौनपुर आता हो, और जो तारीख लगती थी, कभी आज कभी कल कभी परसों तारीख टल जाती थी, अगली तारीख मिल जाती थी, वो सन्नी देओल साहब की फिल्म जो है तारीख पर तारीख, वो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिट बैठ रही थी। ऐसे में वो इंसान अय्याशी क्या करेगा? जो इंसान अय्याशी करेगा उसकी तस्वीरें बदल जाती हैं दोस्तों। जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ या जो तस्वीरें आप देख रही हैं, आपको कहीं से इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लग सकता है, बताइए। एक भोला भाला इंसान जो ज़िंदगी से नहीं लड़ पाया, जो जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो कम से कम अपने परिवार के लिए इस दुनिया में रहता, वो आदमी अय्याशी करेगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से अतुल सुभाष रहा करते थे, और ऐसे में उनके ऊपर अय्याशी वाला एलिगेशन, उनकी पत्नी, ये अगर बोलने की इजाज़त हो तो मैं दुष्ट कहना चाहूँगा, वो दुष्ट पत्नी ने उनके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इस पूरे मामले में जब अतुल सुभाष के भाई से पूछा गया तो उनके भाई साहब ने यही कहा है, बहुत ही शालीनता से कहा है कि मुझे भी जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से कि
जो उनकी भाभी हैं यानी निकिता सिंघानिया, वो उनके भैया अतुल सिंघानिया के ऊपर अतुल सुभाष के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि वो इस तरह से अय्याश थे या अय्याशी करते थे, अपना पैसा खर्च कर देते थे और जो है उनका पैसा भी खर्च कर देते थे। तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से कहा है कि मेरे पास सभी सबूत हैं और मैं इस तरह से छीटाकशी नहीं करना चाहता, और जितना भी सबूत जहाँ भी दिखाना पड़ेगा, यानी कोर्ट में जो बयान है वो सब बयान लिखित रूप से दर्ज हो चुके हैं, रिकॉर्डेड बयान है, वो सब तो बदला नहीं जा सकता। उनके पास भी जितने सबूत हैं वो सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे, या फिर जिस तरह से जांच एजेंसियां उनसे मांगेंगी सब कुछ देंगे। ऐसे में विकास ने ये भी कहा है, आप सोचिए, आप भी सोचिए, विकास तो कह ही रहे हैं अतुल सुभाष के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, माँ बाप और भाई छोटा, ये सब कुछ अतुल सुभाष अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पत्नी को भी पैसा देना पड़ रहा है मेंटेनेंस के लिए, वो इंसान अय्याशी कहाँ से करेगा दोस्तों। और अय्याशी की जहाँ तक बात है, अब पूरी तरह से फर्जी साबित हो रही है। हालांकि ये जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद भी जिस तरह से विकास मोदी यानी अतुल के छोटे भाई दावा कर रहे हैं वो फर्जी निकलने वाला है, और जो मौजूदा सिनेरियो, जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है वो भी फर्जी साबित होने वाला है। तभी तो निकिता सिंघानिया जब अपने आप को फंसा देख रही है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, और वो अब खुलासे कर रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद उसकी माँ फंसती जा रही है। उसकी माँ यानी जिसने निकिता सिंघानिया का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। निकिता सिंघानिया दरअसल अब जो खुलासा कर रही है वो उसमें अगर हम एक चीज़ और पहले का बताएं तो निकिता सिंघानिया ने कहा था कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी अतुल सुभाष से। अतुल सुभाष से जो उसकी शादी थी वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर देख के हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। अब देखिए ये बातें जब कोर्ट में कही जाती हैं तो वहाँ पर निकिता की तरफ से भी अतुल सुभाष की तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये कहा गया कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। सोचिए, जब बयान दर्ज हो रहा है तो आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। अतुल सुभाष के परिवार वाले भी, वो भी बेचारे अभी भी कह रहे हैं कि हाँ हमने पसंद किया था, लेकिन निकिता कह रही है कि हमने उस वक्त तो पसंद किया था लेकिन मेरी शादी जबरन हुई थी। भाई, कोई तुमको पकड़ के बांध के जबरन शादी किया था, तुम्हारे घर वाले शामिल हुए थे, तुम्हारे माँ बाप शामिल हुए थे, सब लोग शामिल हुए थे, और कोर्ट में भी आप कह रही हो कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। तो भाई, जबरन शादी करने वाली बात कहाँ से पैदा हो जाती है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि दोस्तों, वो कह रही है कि जब मैं शादी करके बेंगलुरु आई, उसके बाद मॉरिशस गए, तो मॉरिशस में भी दोस्तों निकिता सिंघानिया ने एक हिंट उन्हें दे दिया था। दरअसल जब इनका पासपोर्ट वगैरह वहाँ पर गायब हुआ था तो निकिता सिंघानिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसी वक्त अतुल सुभाष को सोचना चाहिए था कि निकिता सिंघानिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि कितनी बड़ी बात है, कितनी परेशानी इसमें हो सकती है। हालांकि बाद में सब कुछ मिला, लेकिन वो पहला हिंट मिला था अतुल सुभाष को, जो निकिता को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये सब छोड़िए, निकिता दरअसल किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से प्यार करना चाहती थी, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि फिल्में भी हमारे समाज का हिस्सा होती हैं। निकिता सिंघानिया जिस लड़के से प्यार करती थी, या ऐसा कहा जा रहा है, घर वाले नहीं चाहते थे कि उस लड़के के साथ उसकी शादी होने तो निकिता की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी माँ बाप का सोचना गलत नहीं कहा जा सकता। हर माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ नींव बुनते हैं, और बच्चे अच्छे निकलें, खराब निकलें, निकिता जैसे निकलें या अतुल सुभाष जैसे निकलें या कोई बड़ा आदमी जैसा निकलें जो जिनके लिए हम प्रेरणा देते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होता है, सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन देखिए, निकिता ने उस वक्त किसी और लड़के से प्यार वार किया था, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और वो हर संभव कोशिश कर रही थी कि अतुल सुभाष को किस तरह से टॉर्चर किया जाए कि अतुल सुभाष पूरी तरह से टूट जाए। और इसमें अब निकिता जो बयान दे रही है, कहा जा रहा है कि निकिता खुद को तो अलग करना चाहती है। मतलब जो जमानत की अर्जी लगाई गई है उसमें निकिता अपने आप को सेफ दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत ही इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, जो कुछ किया है मेरी माँ ने किया है। दरअसल निकिता कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने अतुल से भी बताया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और जबरन मेरी शादी हुई है वगैरह वगैरह। अब बताइए, एक बार आपने शादी कर ली तो जबरन हुआ, पकड़ के किया गया, या मतलब बंदूक सर पे रख के किया गया, ये बोलने का मतलब नहीं है कुछ। फिर भी अतुल सुभाष ने सब कुछ
जहर का घूंट पिया और उन्होंने सब कुछ भुला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जीवन जीना है तो जीते हैं और आगे बहस करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन दोनों का बच्चा भी होता है, लेकिन इस दौरान किट-किट जो होती है, मतलब जो खिट-खिट जो होती है वो हमेशा चलती रहती है। निकिता सिंघानिया कह रही है कि उसने स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी यही है, बदलने वाली नहीं है और अब जो कुछ होना है ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए, ऐसे में अब निकिता की बातों को माना जाए, वैसे तो बहुत बड़ी निकिता क्या कहें, उसके बयान बार बार बदले जा रहे हैं, इसीलिए कुछ कहना भी ठीक नहीं है। निकिता अब कह रही है कि उसकी माँ उसे रात दिन फ़ोन करती थी, यानी कि 24 घंटे में 6 से 7 बार फ़ोन करती थी और फ़ोन करने के बाद अतुल सुभाष, उसकी माँ, उनके भाई, उनके पिता, पूरे ससुराल वालों के खिलाफ निकिता सिंघानिया को भड़काती थी। भड़काने का मतलब अब क्या था, वो क्या करना चाहती थी ये नहीं पता, लेकिन जिस माँ ने, यानी अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि निकिता सिंघानिया जो कहती है कि मेरी माँ ने जबरन मेरी शादी करवाई कि पापा की तबीयत खराब है, पापा जो है जिंदा है, तब तक तुम्हारी शादी वगैरह हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। वही निकिता सिंघानिया वही मतलब निशा सिंघानिया ये भड़काने का काम करती थी ताकि इनकी शादी टूटे और फिर अगली शादी का व्यवस्था किया जाए, अगली शादी का इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि एक वकील हैं जो माफ़ कीजिएगा नाम बोल रहा हूँ मैं, पंकज ज्योति, उनके घर पर, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके घर पर एक मीटिंग हुई थी 2021 में, जब ये पूरे पचड़े की शुरुआत हुई थी, यानी जब ये अपने क्लाइमैक्स पर था, पूरा सीन था जो इनका टारगेट था। तो वहाँ पर ये कहा गया था कि मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करने वाली हूँ, मैं अपने दामाद के साथ उसे नहीं रखना चाहती, तलाक कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। अब अतुल सुभाष के भी घर वालों ने सोचा कि चलो अच्छा है, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब एक लिस्ट थमाई गई निकिता के परिवार की तरफ से, कुल 15-20 लाख रुपए के आसपास की, तो वो सब चौंक गए थे उस दौरान। और जब वो 20 लाख नहीं मिले तो बौखला गए। फिर उन्हें शादी भी नहीं तोड़नी थी, रायता भी फैलाना था, कोर्ट में केस भी करना था, ये भी कहना था कि अननेचुरल सेक्स करता है, या ये करता है, वो करता है, तमाम तरह की बातें करता है। मतलब इस तरह की बातें जो तमाम एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए, मतलब एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखिए, यहाँ तक तो निकिता अपनी माँ की बात मान रही थी, लेकिन अब निकिता को लग रहा है कि वो बचने वाली नहीं है। अब उसका गेम खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, और वो अब ताउम्र जेल में रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों, निकिता अब अपने माँ पर टूट पड़ी है, और माँ, अगर ये सारे बयान उसके अतुल सुभाष वाले एंगल से तो कहीं से फिट नहीं बैठे, लेकिन माँ वाले एंगल से अगर फिट बैठ जाता है तो निकिता को शायद इस बात की गलतफहमी है कि वो बच जाएगी, वो छूट जाएगी, वो बाहर आ जाएगी और फिर अतुल सुभाष के परिवार वालों को वैसे तंग करेगी जैसा उसने कहा था कि तुम्हारे बाप से वसूल लेंगे जब तुम मर जाओगे। तो सोचिए, इतनी गलतफहमी में वो जी रही है। खैर, इस पूरे मामले में निकिता सिंघानिया तो ठीक है, जो भी है उसने किया। निकिता सिंघानिया की माँ उससे भी बड़ी वाली है, यानी उससे भी बड़ी खतरनाक महिला है। उसने पहले तो शादी करवाई, किसी भोले भाले इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दी कि वो मर गया, और उसके बाद वो पूरी कोशिश करती रही कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, ताकि उनका आगे का टारगेट, देखिए अभी यहाँ कुछ बोलना ठीक नहीं है, आगे का टारगेट क्या कुछ है, क्या कुछ वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब पूरा उन्होंने एक प्लान, मास्टर प्लान बना कर रखा था। और इस मास्टर प्लान का खुलासा बहुत जल्दी हो सकता है कि हो जाए। तो ये कहानी अब सोशल मीडिया पर भी कही जा रही है इनके पूरे मास्टर प्लान की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो जानकारियाँ अलग अलग तथ्यों से निकल कर सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, निकिता के बारे में, उनकी माँ के बारे में, भाई के बारे में, सोशल सिंघानिया के बारे में, जितने भी इस पूरे मामले में कल्पित हैं, सबके बारे में दोस्तों इस वक्त यही बातें की जा रही हैं, और ये अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अब अतुल सुभाष की माताजी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। 7 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई है कि बच्चे की कस्टडी कहाँ जानी है, क्या बच्चे को निकिता के पास रखना है, बच्चे को उनके दादा दादी के पास सौंपना है। इस पूरे मामले में 7 जनवरी को दोस्तों सुनवाई है, और जाहिर है, और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, लोग प्रार्थना भी भगवान से कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे, ये ऑर्डर दे कि बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा क्या है। यहाँ तो अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी इच्छा भी बता दी कि मेरे बच्चे को मुझे वापस दे देना, मेरे परिवार को दे देना, ताकि वो पाल पोस कर उसे अच्छा और तुमसे बहुत बेहतर आदमी बनाए।
तो ये बातें हैं दोस्तों। और इस बात की आशंका भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा दिख नहीं रहा है, किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं है, जो बोर्डिंग स्कूल में डालने की बात हो रही थी वहाँ पर भी कोई पता ठिकाना नहीं है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कहीं बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। खैर, बच्चे को मुसीबत में तो नहीं डालेगी निकिता, क्योंकि कहा जाता है कि एक माँ का दिल जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ माँ का दिल तो बहुत बड़ा तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर चाहे निशा सिंघानिया हो, निकिता सिंघानिया हो, अगर इन दोनों ने अपना माँ का दिल दिखाया होता, यानी अपने बच्चों की ही सोची होती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो फिलहाल निकिता अब इस कदर सेल्फिश हो चुकी है। पहले तो उसने अतुल सुभाष की जान लेने तक उन्हें टॉर्चर किया, फिर अब अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रही है। इसे कहा जाएगा जैसे को तैसा, यानी जो निकिता सिंघानिया की माँ ने बोया अब वही काट रही है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर, इस बारे में जो अपडेट निकल कर सामने आई, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अतुल सुभाष के परिवार के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखिएगा कि आखिर उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अतुल सुभाष जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर अगर हौसला बढ़ाएंगे उनके परिवार का, तो ही उन्हें इंसाफ मिल सकता है। उनका मनोबल टूटने नहीं देना है और इसी तरह से हम सबको आगे आना है, क्योंकि देखिए अब अलग अलग संस्थाएं देश के, मतलब मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, दिल्ली, हर जगह से अब लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और अतुल सुभाष को लेकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, हर तरह से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और निकिता सिंघानिया की ज़मानत ना हो, ऐसा कुछ इंतज़ाम कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो कम से कम एक जो मेजॉरिटी होती है वो दिखेगी। और जो हमें और आपको दिख रहा है, उन लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ जो निकिता को मासूम कह रहे हैं। वो लोग तो कहते रहेंगे कि निकिता मासूम थी, अतुल सुभाष मरते मरते निकिता को फंसा गया। उन लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। वो लोग आंखों पर पट्टी बांध के एक ही सिरे से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि निकिता मासूम है, निकिता मासूम है। उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग अच्छे इंसान हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं, जिन्होंने कभी ऐसा कुछ फेस किया हो। देखिए, निकिता के केस के सामने आने के बाद ऐसे बहुत केस अब देश से सामने आ रहे हैं, जो पुरुष खुलकर निकल कर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो भैया, जो जिंदा हैं उन्हें बचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बड़ा ठोस कानून है, बड़ा हथियार है ये निकिता सिंघानिया जैसी महिलाओं के लिए, इस पर कम से कम कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ आपको।